गालिब के शहर ने नवाबों के शहर की टीम को हरा दिया। दिल्ली ने बड़े अदब से लखनऊ से कहा, जी इस बार पहले आप दिल्ली कैपिटल पहली टीम बन गई है आईपीएल के इतिहास में जिसने लखनऊ को 160 प्लस बनाने के बावजूद हरा दिया, क्योंकि लखनऊ के बारे में बड़ा मशहूर रहा है कि लखनऊ जब 160 के ऊपर जाती है तो चाहे जीतने बड़े तुरम खाओ, वो घुटने टेक देते हैं। आप याद कीजिए मुंबई की पावर पैक बैटिंग लाइनअप जो है वो भी इनके सामने टिक नहीं पाई थी, लेकिन ऋषभ पंत और उनके लड़कों ने इतिहास रचा है और लखनऊ सुपर जॉइंट जो है वो हार गई है। ये सिर्फ उनकी दूसरी हार है। 18 मैचों में जब वो डिफेंड करे थे और बीते 13 मैचेस वो जीते थे जब वो डिफेंड करे थे, तो ये बताने के लिए काफी है कि लखनऊ की हैसियत कितनी जबरदस्त रही थी वक्त। और जब लखनऊ ने 7 विकेट के बाद आयुष बदोनी और अरशद के दम पर 160 को पार कर लिया था, तब लोगों को ये लगा था कि दिल्ली के लिए राहें आस्था नहीं रहने वाली, लेकिन फिर ऋषभ पंत आए। उन्होंने कहा रुको जरा सब्र करो, हम पुराने खिलाड़ी हैं। फिर ऋषभ पंत की कमाल की पारी और उस कमाल की पारी में उनके टीममेट्स उनका साथ दिया और जिसके बाद 6 विकेट से दिल्ली ने अदब से लखनऊ को हरा दिया। दिल्ली की इस जीत से दिल्ली कैपिटल्स जो है उसके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद है अभी कायम है। हालांकि इस जीत से झटका जो है वो आरसीबी के फंस को लगा होगा, क्योंकि आरसीबी अब पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर चली गई है। आरसीबी के फंस दुखी है, खामोश है, शांत है और उनका होना बनता भी है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि जब मिड ऑफ आईपीएल में हम पहुंच रहे होंगे तो आरसीबी 10वें नंबर की टीम बनकर बॉटम टेबल पर बैठी होगी। सर ठीक है, ऋषभ पंत की टीम ने कारनामा किया जिसका दर्द जो है वो विराट की टीम को झेलना पड़ रहा है, लेकिन ऋषभ पंत इस बैक ऑन ट्रक और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 194 रन ऋषभ पंत बना चुके हैं 15 महीनों के ब्रेक के बाद जब लौटे हैं, और खास बात यह है कि 157 का उनका स्ट्राइक रेट है। ऋषभ पंत फास्टेस्ट 3000 मनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं और भारत तरफ से जिन भी खिलाड़ियों ने 3000 के ऊपर रन बनाए हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, सुरेश रैना हो, इन सबसे आगे फिलहाल ऋषभ पंत निकल चुके हैं। ऋषभ की पारी के खास बात और है कि इस आईपीएल में वो 3 मैचेस जहां वो चले हैं, वो तीनों टीमें फिलहाल टॉप 4 में सीएस के सामने 32 बॉल पर 51 रन, केकेआर के सामने 25 बॉल 55 रन और एलएसजी के सामने 24 बॉल पर 41 रन। ऋषभ की खास बात ये थी कि ऋषभ पंत ने स्टोनिश को आज जिस तरह से घूमकर स्लिप के ऊपर से छक्का मारा, वो हमें जिमी एंडरसन को मारे गए उनके छक्के की याद दिलाता था और ये बता रहा था कि ऋषभ पंत इस एक्चुअली बेक। वैसे ऋषभ पंत की अगर आप बल्लेबाजी को देखेंगे तो पहला दूसरा मैच सवाल या निशान था। 13 बॉल 18 रन, 26 बॉल 28 रन, लेकिन फिर वापसी अच्छी रही और लगातार वो धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहे हैं, जो अच्छी बात है। और इसी वजह से हम भी कह रहे हैं कि ऋषभ पंत इस फुली बेक और एक बड़ा स्टेटमेंट है वर्ल्ड कप के लिहाज से, क्योंकि कई खिलाड़ी संघर्ष करे जिसमें ऋषभ भी है, संजू है और दिनेश कार्तिक, ये 3 मेरे दिमाग में जो वर्ल्ड कप में जगह बना सकते हैं। हालांकि स्मार्ट में जैक फ्रेशर का भी डेब्यू हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का एक लड़का 22 साल की उम्र का जिसने 35 बालों पर 55 रन बनाए और एक ऐसी जो बहुत टफ थी। वहां पर इस लड़के ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और ये बताया कि दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया दोनों का भविष्य सुरक्षित है। कुणाल पांड्या जो अक्सर इकोनॉमिकल रहते थे, आज बेक टू बेक 3 छक्के मारे और जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। एक और रिकॉर्ड इस लड़के ने बनाया, आप आईपीएल में सबसे कम बॉलों पर छक्का मारने का रिकॉर्ड जो है वो भी इसके नाम हो गया। ने दूसरी बॉल पर छक्का मारा जो सुरेश रैना की बराबरी करता है। एवी डिविलियर्स ने 5 बॉल खेली थी, ब्रैंडन नक्कलन ने 9 भी मारा था, बटलर ने 9 भी मारा था, क्रिस गेल को 11 बॉल लगी थी, विराट को 11, धोनी को 17, रोहित शर्मा को 24, डेविड वार्नर को 34 बॉल लगी थी। इसने दूसरी बॉल पे कारनामा कर दिया है तो तारीफ बनती है, तारीफ आयुष की बनती है। 7 नंबर पे बल्लेबाजी करने उतरते हैं और 7 इनिंग में 204 रन बना चुके हैं, 51 के एवरेज से 152 का स्ट्राइक रेट, कमाल की बल्लेबाजी और ये जो 59 रन बनाए इन्होंने, आई थिंक यही शायद वजह थी कि लखनऊ इस मैच में टिकी रही, वरना लखनऊ ने आज अपने घुटने टेक दिए थे और कुलदीप और बाकी जो गेंदबाज से खलील उनके सामने वो कहीं संघर्ष नहीं करते नजर आए। इस आईपीएल में पृथ्वी शॉ की वापसी जो है वो भी ठीक ठाक है। आप पहले मैच में 27 बॉल, इस मैच में 22 से 32, इससे पहले 40 पे 6600। पृथ्वी शॉ अभी फॉर्म में वापस आना हो सकता है कि शायद उनकी जिम्बाब्वे वाली सीरीज में उनकी जगह बनाते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कप की उम्मीद जताई है वो है कुलदीप यादव। पहला मैच 4 ओवर 20 रन 2 विकेट, सेकंड मैच में थोड़े महंगे साबित हुए 41 पर 1, लेकिन तीसरे मैच में जब लौटे तो 4 ओवर 20 रन 3 विकेट, और ये बताया कि क्यों उन पर भरोसा जताया गया है और क्यों ये भरोसा ही है। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि अगर कुलदीप से तीसरा ओवर जल्दी कराया गया होता तो शायद ये विकेट और जल्दी गिर जाता, लेकिन कुलदीप ने बड़े विकेट निकाले का विकेट निकाला। निकोलस पूरन जैसा खतरनाक बल्लेबाज को पहली बॉल पर बोल्ड किया और उसके बाद के एल राहुल का विकेट निकाला जो शानदार था। कुलदीप ने 1 ओवर 3 गेंद में 3 विकेट निकाले थे और यही से लखनऊ जो है वो चारों खाने चित हो गए थे। अलग लखनऊ ने लास्ट में कमबैक किया, जबरदस्त बल्लेबाजी की, 13 ओवर में 94 पर 7 थे। आयुष की बल्लेबाजी की बदौलत 167 फॉर 7 ये थे और 24 साल के लड़के ने 55 रन 35 बॉलर बनाए जो एक कमाल की पारी थी जिसमें अशरफ खान ने उनका साथ दिया, लेकिन ओवरऑल ये टीम संघर्ष करती नजर आई और इस मैच में लखनऊ अपनी रेपुटेशन के हिसाब से खेल नहीं पाई और इसी वजह से दिल्ली में आज अदब से लखनऊ को हराया और ईदी के तौर पर दिल्ली वालों को जीत का तोहफा दिया। 2 पॉइंट्स क्या दिल्ली की वापसी की वजह बनेंगे? वेल, हो सकता है वापसी हो, दिल्ली फार्म में लौटे, हो सकता है नए लड़के अच्छा कर रहे हैं, बट इट्स वेरी टफ फॉर दिल्ली लेस यूसी। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली ऋषभ पंत की टीम जो है वो टॉप 4 में जगह बना पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।